डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। दरभंगा जिला के बहेरी प्रखंड का एक ऐसा सरकारी विद्यालय है जहां शिक्षा विभाग के अनुसार नहीं बल्कि स्कूल के प्रधानाध्यापक के अनुसार स्कूल को चलाया जाता है। शिक्षा विभाग ने जो बच्चों के भोजन का मेनू तैयार किया, प्रधानाध्यापक द्वारा उन नियमों को ताक पर रख करके वो अपनी मनमानी करते हैं। उनसे पूछने पर देते हैं बड़ा अजब गजब सा जवाब। इनका जवाब अगर दूसरे सरकारी स्कूल के शिक्षक सुन लें तो शायद दूसरे स्कूल के प्रधानाध्यापक कहे या शिक्षक कहे, इनसे निश्चित तौर पर उलझ पड़ेंगे। क्या है मामला, चलिए आपको बताते हैं। बहेरी प्रखंड के निमेठी पंचायत में एक विद्यालय है, उत्क्रमित मध्य मकतब भवानीपुर निमेठी। इस स्कूल में अनियमितता को देखकर यहाँ के कई ग्रामीणों के द्वारा कई पत्रकारों को बुला करके उसकी शिकायत कैमरे पर की गई। ग्रामीणों की कई शिकायत थी, जिसमें पहली शिकायत ये कि पिछले 2 सालों से इस विद्यालय में बच्चों को अंडा नहीं दिया जाता है, बल्कि अंडे की जगह मोम्स मैजिक बिस्किट का एक पैकेट थमा दिया जाता है। दूसरी शिकायत यह थी कि बीच बीच में मिड डे मील लंबे समय के लिए बंद कर दिया जाता है। तीसरी शिकायत यह थी कि इस स्कूल के विकास के लिए जो पैसा सरकार के द्वारा आता है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। बहरहाल सबसे पहले यहाँ के बच्चों और ग्रामीणों ने जो शिकायत की उसे पहले आपको दिखा देते हैं। मोहम्मद अमन नाम। पापा का क्या नाम है? मोहम्मद निजाम। कहाँ घर है? कहाँ पढ़ते हो? उत्क्रमित मध्य मकतब भवानीपुर। अच्छा, जोर से बोलना। इसी स्कूल में पीछे वाले में यहाँ स्कूल का क्या नाम है? जोर से बोलना। उत्क्रमित मध्य मकतब भवानीपुर। यहाँ जानकारी मिली कि यहाँ संडे को अंडा नहीं मिलता है। बिस्कुट मिलता है, मोम्स मैजिक। कौन बिस्किट नहीं मिलता है? नहीं। कितने नहीं मिला अंडा? मिलता था, पहले मिलता था। कब से नहीं मिल रहा? 2 साल 3 साल। 2 साल से अंडा नहीं मिल रहा। 2 साल से तुम इसमें पढ़ रहे हो? पढ़ तो रहे 6-7 साल। लेकिन अंडा 2 साल से नहीं मिला एक भी दिन। संडे आज क्या मिलता है? आज बिस्कुट मिलेगा। कौन बिस्किट? मोम्स मैजिक। खाने में छोला चना और अंडा कहाँ बंद हुआ? कोई बीमार पड़ गया था कोई खाने से? नहीं, कोई कारण नहीं। कोई कारण नहीं। आप 8 क्लास में हो। यहाँ खाने में संडे को क्या मिलता है? संडे में हाँ, संडे के दिन, आज रविवार है, इतवार है ना, आज क्या मिलता है खाने में? भात दाल सब्जी। और क्या मिलता है? बिस्किट मिलता है। अंडा मिला है? कभी नहीं मिला अंडा। 2 साल से नहीं मिला। 2 साल से। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? जी, मोहम्मद अजमत अली। आप इस पंचायत के क्या हैं? वार्ड सदस्य हैं। इस स्कूल के क्या हैं? सचिव हैं। सचिव भी हैं। जी, ये बताइए इस स्कूल की क्या शिकायत है, क्या जानकारी आप देना चाहते हैं? शिकायत ये है कि सर क्या कहते हैं, इसमें अंडा नहीं मिलता है और खाने पीने में भी क्या कहते हैं कोई भी सही तरीका से नहीं हेडमास्टर का ये रहता है। अंडा कब से नहीं मिल रहा? ये लगभग तो बहुत देर से अंडा नहीं मिल रहा, कितने बार बोला भी गया है। तो बोलते हैं ऐसे हैं तब ऐसे। आदमी कोई भी ग्रामीण भी आकर के वो कहते हैं कि कोई जवाब नहीं देते हैं, उसको भी मतलब कुछ उल्टा सीधा बोल के टाल देते हैं बात को। तो आप सचिव हैं तो इसका शिकायत अपने शिक्षा विभाग को नहीं किया? न, इस चीज के बारे में आगे बात भी की है, समझ गए। मगर यहाँ हेडमास्टर जो है तो अपना मन मर्जी करता है, समझ गए। उनको बोलने के बाद भी बोलते हैं आज होता है, ठीक है देखते हैं। कोई भी ग्रामीण भी गया तो उनको कहना है कि टाल दिया जाता है उसको। जानकारी ये मिली कि पिछले 23 सितंबर से खाना भी कुछ दिनों जी नहीं, हाँ। और वो प्रेजेंट में क्या कहते हैं कि हाजिरी भी बनाए हुए है कि क्लियर कि हाँ मिल रहा है। हमने उससे बोला कि आप दिखाइए, वो तो बोले वहाँ है, दिखाते हैं घर पे। हमने बोला ठीक है, आप 2 दिन नहीं 4 दिन के बाद दिखाइए हमें। बोले ठीक है हम दिखाते। उसके बाद बोले नहीं, वहाँ वो ले गया, ये ले गया, और आज तक वो दिखाया भी नहीं। जैसे अभी ठंडी का टाइम है तो अंडे के लिए तो कितनी बार बोला गया, ग्रामीण भी बोला गया, मगर कोई ये नहीं। स्कूल की क्या शिकायत है, ये शिकायत बताइए। हम लोग जो है ग्रामीण जो है गाँव के हम लोग से ही है, तो हम लोग अक्सर स्कूल में आते रहते हैं देखने के लिए कि बच्चा को क्या मिल रहा नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं कि संडे को अंडा नहीं मिल रहा है, तो हम लोग हेडमास्टर को बोले कि अंडा काहे नहीं दे रहे हैं। तो बोला कि सरकार 6 रुपये दे रहा है अंडा।
और यहाँ से अंडे का दाम 7 रुपया है, इसलिए नहीं हो रहा था। हम लोग कहे कि बार को कुछ खाना में जो स्कूल बंद रहता है तो उसमें खाना बचता है ना, तो उसी में से आप मिला के खिलाइए। तो बोला कि नहीं बाहर में मिल रहा है अंडा, यहाँ नहीं क्यों दे रहे। तो बोला कि बाहर का बात अलग है, यहाँ का बात अलग है। और यहाँ इसलिए हम लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं खाने के लिए, फिर हेडमास्टर अपने आप को सोचता है कि हम हमें काबिल कोई नहीं है। मैंने एक जानकारी ये दीजिए कि कुछ दिनों के लिए खाना भी बंद हो गया जी, 25 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक खाना बंद था, 1 महीना के लिए। कारण के लिए बोला कि आगे से खाना नहीं मिल रहा, वो चावल नहीं मिल रहा है। हम लोग सीओ साहब को वहाँ जो होता है सीओ होता है ना, वहाँ का सीओ को हम लोग पूरी सीओ साहब आया। अब सीओ साहब में हेडमास्टर में क्या बात हुआ नहीं हुआ दोनों डील कर लिए। सीओ साहब भी मिले हुए हैं और हेडमास्टर मिला हुआ, दोनों का मिला भगत से। आप लोग सिर्फ खाना देखने भी आते हैं कि पढ़ाई लिखाई भी देखने आते हैं? सब कुछ देखते हैं, खाना भी देखते हैं, पढ़ाई भी देखते हैं, देखते हैं। पढ़ाई लगभग ठीक ठाक चल रहा है, पढ़ाई में कमी नहीं है, ठीक ठाक पढ़ाई ठीक है। और बाजा भी नहीं लगा हुआ है, हर स्कूल में बाजा लग गया है, यहाँ लगा नहीं है बाजा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मंजूर आलम। पिताजी का नाम? मोहम्मद आलम। घर का है? भवानीपुर में। शिकायत है? स्कूल का शिकायत है, ठंडे का वक्त है तो बच्चे लोगों को अंडा मिलना चाहिए। मास्टर साहब जैसे बोलते हैं कि अंडा हमको सरकार की तरफ से 6 रुपया मिलता है, तो बच्चे को पार्ले जी देते हैं। पार्ले जी तो 3 रुपये का ही आता है। अगर 2 हफ्ते बच्चे को पार्ले जी दे, अगर 2 हफ्ते अंडे दे दे तो भी एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन मास्टर साहब ऐसा नहीं करते हैं, अपनी मन की मर्जी जो चाहे वैसे ही करते हैं। खाने के बारे में भी कुछ दिन खाना बंद था, तो भी शिकायत उन लोगों को किया गया, तो उन्होंने कहा कि अभी चावल ही नहीं आ रहा है तो खाना कहाँ से खिलाएंगे। यह थे इस पंचायत के ग्रामीण जिन्होंने इस स्कूल के संबंध में अपनी शिकायत रखी। साथ ही साथ स्कूल के बच्चे ने भी, जिन्होंने स्कूल के बारे में बहुत कुछ बताया। इस संबंध में जब हम लोगों ने प्रधानाध्यापक से पूछा, उन्होंने बड़ा अजब गजब सा जवाब दिया, जिसे सुनकर के निश्चित तौर पर दूसरे सरकारी विद्यालय के शिक्षक इनसे उलझ सकते हैं। उन्होंने अंडा नहीं देने की वजह बताई कि अंडे का रेट मार्केट में ज़्यादा है और सरकार कम राशि देती है, इसी वजह से वो अंडे के बदले में बिस्किट का पैकेट बच्चे को खिलाते हैं। जब उनसे कहा गया कि आखिर दूसरे स्कूल के बच्चे इसी रेट में हेडमास्टर के द्वारा उन्हें अंडा उपलब्ध कराया जाता है, तो उनका जवाब था कि दूसरे स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा बच्चों के हाजिरी में हेरा फेरी करके बच्चों को अंडा खिलाया जाता है। कहीं न कहीं इशारों में वो भी दूसरे विद्यालय के प्रधानाध्यापक को खड़ा कर दिया कटघरे में, जबकि हम ऐसा नहीं करते हैं। उनका कहना है हम ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए हम अंडा नहीं खिला पाएंगे, हम अंडे की जगह बच्चों को बिस्किट ही खिलाएंगे। बाकी और भी शिकायतें थी, उनका एक एक करके उन्होंने क्या जवाब दिया, ज़रा उन्हें भी सुन लीजिए। जी, मेरा नाम नवीन चंद्र दास हुआ। अच्छा, आप इस विद्यालय के क्या है? मैं इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक। अंडा का बाजार दर अभी 10 रुपये है बॉइल्ड अंडा का, और विभाग द्वारा पिछले महीने तक 5 रुपया का दर निर्धारित था। इस महीने जनवरी और फरवरी में 6 रुपया किया गया है। 6 रुपया में कहीं भी अंडा उपलब्ध नहीं है, तो अंडा देने में मुश्किलात पेश आ रही है। सर, ये समस्या तो हर स्कूल के साथ है। जो सरकारी रेट विभाग का वो हर स्कूल को उपलब्ध, लेकिन हर स्कूल दे रहा, आप क्यों नहीं दे रहे? हर स्कूल में क्या है नहीं है, वहाँ की कैसी व्यवस्था है इस पे डिपेंड करता है। बहुत सारे स्कूल में बहुत सारी बातें होती हैं जो यहाँ नहीं होती क्या हैं। होती होंगी वो आप बताइए। तो बहुत सारे स्कूलों में गलत हाजिरी, जो अंदर की बात है, गलत हाजिरी बनाया जाता है। स्टूडेंट की उपस्थिति कुछ रहती है, उसका दुगुना तिगुना बनाया जाता है, तो मेकअप हो जाता है। यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ एक्चुअल हाजिरी, जितने बच्चे प्रेजेंट रहते हैं बिल्कुल उतनी ही हाजिरी बनती है। और इस परिस्थिति में जबकि कोई यहाँ ये नहीं होता है बंगलिंग हाजिरी के साथ, तो अंडा का जो बाजार दर है वो अभी वो सरकारी दर से बहुत ज्यादा है। सर, आप पार्ले जी देते हैं वो 3 रुपए। पार्ले जी हम नहीं देते हैं, हम ये देते हैं मॉम्स मैजिक जो 5 रुपए की आती है। अच्छा, चलिए, ये दूसरा सवाल है सर। 1 महीने के लिए आपका मिड डे मील था, आपके विद्यालय के सचिव ने भी इसकी शिकायत की आपसे, तो आप लोगों ने घोर मटेरियल जवाब दिया। मिड डे मील क्यों बंद था? चावल जब विद्यालय में समाप्त हो गया तो 10 दिनों के लिए मिड डे मील बंद रहा, फिर चावल आया तो मिड डे मील शुरू हो गया। ये करीब 1.5-2 महीने पहले की बात है।
तारीख याद नहीं? तारीख याद। आपकी इस संबंध में जब हमने बहेरी प्रखंड के साधन सेवी जिसे बीआरपी कहते हैं मनीष भारती उनसे फ़ोन पर संपर्क साधना चाहा कि ग्रामीणों के द्वारा शिकायत मिलने पर प्रधानाध्यापक द्वारा बताया गया कि 1 महीने तक यहाँ चावल उपलब्ध नहीं होने की वजह से यहाँ मिड डे मील नहीं बना, तो मनीष भारती ने जवाब दिया कि चावल उपलब्ध स्कूल में करा दिया गया था, अब भोजन क्यों नहीं बना ये प्रधानाध्यापक से ही पूछ लीजिए। ज़रा मनीष भारती से जो बात हुई हमारे संवाददाता की उस ऑडियो को भी आप सुन लें। बोलिए। आप बहेरी एमडीएम प्रभारी है ना? हाँ, बीआरपी एमडीएम। अच्छा, मसला एक मैटर आया है आपके प्रखंड में भवानीपुर दिमैठी जो उर्दू विद्यालय है, वहाँ ग्रामीणों ने कुछ पत्रकारों को बुलाया था, यहाँ की कई समस्या थी। अच्छा। कई समस्या में एक समस्या आपसे जुड़ा हुआ, इसीलिए सोचा कि आपसे पुष्टि कर ले तभी खबर बनेगा। यहाँ के जो हेडमास्टर साहब हैं उन्होंने ये कहा कि उनसे पूछा गया कि पिछले 23 सितंबर से 23 अक्टूबर तक एमडीएम जो है वो नहीं खाना बन पाया, तो उन्होंने कहा कि चावल उपलब्ध नहीं था इसलिए नहीं बन पाया। उसकी सत्यता थोड़ा सा पुष्टि कर देते आप। ये सूचना हमको जो है लिख के तो नहीं दिया है ना जी? नहीं, मौके कितना सर बता दिया जाए कि चावल आपकी तरफ से उपलब्ध था या नहीं? कई तारीख का नाम बोला है? 23 सितंबर से 23 अक्टूबर। 23 सितंबर से 23 अक्टूबर। चावल तो अवेलेबल होगा, एकदम होगा। ग्रामीणों का शिकायत है, लेकिन उनका हेडमास्टर मान लीजिए जी। नहीं चावल था वहाँ, कोई दिक्कत नहीं, चावल था वहाँ। चावल था ना? हाँ, चावल था, एकदम पूरा खरगोश जो है। लेकिन इनके द्वारा खाना नहीं बनाया गया। हाँ, इनके द्वारा जो है खाना नहीं बनाया गया होगा, ये अलग बात है। हाँ, लेकिन चावल उपलब्ध चावल अवेलेबल था। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। प्रधानाध्यापक के द्वारा अंडा क्यों नहीं खिलाया जाता है, जब इस संबंध में यहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के संपर्क साधना चाहा तो पता चला कि यहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का प्रभार जिला के डीपीओ स्थापना संदीप रंजन के पास है। जब उनसे उस संबंध में उनका पक्ष जानने के लिए उनके कार्यालय पहुंचे तो डीपीओ साहब से न तो भेंट हुई और न ही उन्होंने किसी भी पत्रकार का फ़ोन उठाना मुनासिब समझा। कार्यालय के बड़ा बाबू से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डीपीओ साहब मुख्यमंत्री के आगमन के कार्यक्रमों को लेकर के व्यस्त हैं, इसलिए शायद उनसे आपकी बात नहीं हो पा रही होगी। बहरहाल डीपीओ साहब से उनका पक्ष नहीं मिल पाया। बहरहाल निष्कर्ष ये है कि प्रधानाध्यापक की मनमानी से पूरे ग्रामवासी तंग है। ग्रामीणों को तो छोड़ दीजिए, उस विद्यालय के जो सचिव स्थानीय वार्ड पार्षद हैं वो भी त्रस्त हैं। प्रधानाध्यापक किसी की भी नहीं सुनते, ना तो ग्रामीणों का और न ही शिक्षा समिति के सचिव का, बल्कि कहते हैं कि जिसे जो करना है कर ले, मुझे जो अच्छा समझ में आएगा वही करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर शिक्षा विभाग का स्कूल में नियम लागू होगा या एक प्रधानाध्यापक का। अब देखना बाकी है कि आखिर इस खबर के बाद क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा।